वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ किड्स वेयर सीरीज। तो हमारा जो पहला ड्रेस हमने बनाया था जो पिंक फ्रॉक था, स्लीवलेस था और वो काफ़ी लोगों को पसंद आया। तो आज का ये सीरीज़ का हमारा ये दूसरा ड्रेस बनेगा। जो आज का जो ड्रेस है वो हम 6 से 7 साल की गर्ल के लिए बना रहे हैं। और जो हम बनाने वाले हैं साउथ इंडियन जो लहंगा होता है उसके साथ क्रॉप टॉप। ठीक है, तो उसमें हम ये फैब्रिक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा जो काट वाला लुक है तो इससे हमें प्रॉपर साउथ इंडियन लुक हम हमारे ड्रेस में दे सकते हैं। तो ये करते वक्त अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या फिर कोई बात आपको समझ में नहीं आती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी फैब्रिक या फिर इसके लिए हमने लाइनिंग यूज़ किया है तो वो हमें प्रॉपर तरीके से प्लेस कर लेना है ताकि हमारी कटिंग में कोई भी फिनिशिंग में या कटिंग करते वक्त हमें कोई भी दिक्कत नहीं आए और हमारी फिनिशिंग के साथ कटिंग और स्टिचिंग हो सके। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा किड्स वेयर का जो लहंगा ऑन टॉप का पैटर्न है इसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से हम ये 7 से 8 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं। तो हमारा ये जो टॉप है इसकी लेंथ शोल्डर से लेके वेस्ट तक 14 इंच रहेगी। उसके बाद हमारा ये चेस्ट का मेजरमेंट है ये 28 का। तो जहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट हम इतना लेते हैं ना 20 इंच का 28, तो हमें वेस्ट का मेजरमेंट अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मैक्सिमम टाइम किड्स वेयर में होता है कि जो चेस्ट का मेजरमेंट होता है वही वेस्ट का भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बॉडी के अकॉर्डिंग कुछ हमें लगता है कि थोड़ा सा कम ज्यादा है या हेल्दी है तो इसके हिसाब से हम यहाँ का मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, अभी आगे का जो गला है वो डीप में इसमें 4 इंच का डालेंगे और ये जो है ब्रॉडनेस गले का तो वो हम 3 इंच का, यानी कि जब हम फोल्डिंग पे डालेंगे ये तो ये 1.5 का डालेंगे। ठीक है, गला। उसके बाद शोल्डर, ये यहाँ से ये पूरा शोल्डर ले रहे हैं हम 10 इंच का। ठीक है, अभी ये लहंगे में हमें सिर्फ 2 ही मेजरमेंट चाहिए, लेंथ और ये वेस्ट। ठीक है, अभी हमारा यहाँ से ये पूरा लेंथ है 28 इंच का। ठीक है, तो 28 इंच में ये जो हम 1.5 इंच का बेल्ट बनाने वाले वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1.5 माइनस हो जाएगा इसमें, तो ये आता है फिर हमें 26.5 का पूरा लेंथ, क्योंकि ये बेल्ट हम अलग से बनाने वाले हैं 1.5 इंच का। लेकिन ये 26.5 में हमें यहाँ पे भी आधा इंच मार्जिन लगेगा और यहाँ पे भी आधा इंच मार्जिन लगेगा सिलने में। ठीक है, तो ये 26.5 में फिर से 1 इंच हमें ऐड करना है, मतलब 27.5 इंच का हमें ये लेना है। ये कुल मिला के लेना है 27.5 इंच और ऊपर ये 1.5 इंच का बेल्ट रहेगा। ठीक है, ये 1.5 इंच का बेल्ट, इसमें भी हमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करना है क्योंकि यहाँ से दोनों तरफ से सिलाई में जाएगा आधा आधा इंच। ठीक है, तो इसमें भी हमें ये जो हम 1.5 इंच का बना रहे हैं तो जब हम फैब्रिक निकालेंगे तो ये हमें लेना है 2.5 इंच का ये बेल्ट। ठीक है, तो बेल्ट हम लेंगे 2.5 इंच का मार्जिन ऐड करके और जो लहंगे का नीचे का घेरे का है तो ये हम लेंगे 27.5। ठीक है, टोटल मिला के हमारी लेंथ आनी चाहिए 28 इंच की। ठीक है, अभी इस तरह से हम फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कटिंग। भी जो भी कपड़ा लिया है हमने उसकी हाइट के हिसाब से हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। 4 फोल्ड जितना ज्यादा कपड़ा है हमारे पास उतना हमने यूज किया है। सिर्फ हाइट हमने यहाँ पे मेजरमेंट के हिसाब से डाली हुई है। अस्तर भी हमने उतना ही यूज किया है। अभी ये ब्लाउज भी हमने मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग किया है। हाइट जितनी है हमारे ब्लाउज की उसमें 1 इंच ऐड करके हमने लंबाई कटिंग की है और जो चेस्ट का मेजरमेंट है उसमें भी हमने 1 इंच ऐड करके कटिंग कर लिया। पीछे के पार्ट में जहाँ पे हम हुक लगाएंगे वहाँ पे आधा इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है और वहाँ पे भी 1 इंच का मार्जिन रखा है। पीछे का गला हमने चौड़ाई में 3 इंच का लिया है और लंबाई डेप्थ उसकी 1 इंच की ली है। तो आगे का गला 1.5 इंच का चौड़ाई और नीचे जो गले का डीप है वो हमने 3.5 इंच का लिया है। ठीक है, ये स्लीव्स है। हमें यहाँ पे स्लीव्स पफ स्लीव्स बनानी है पर हमने पफ स्लीव्स के लिए अस्तर का पफ नहीं किया है। अस्तर हमने जो सिंपल स्लीव्स कट करते हैं वैसे किया है और पफ हम सिर्फ जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें ही बनाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ जो मेन फैब्रिक है उसमें ही हमने एक्स्ट्रा मार्जिन डाली है प्लेट्स के लिए। सबसे पहले हम लहंगा बनाएंगे। ये जो हमारा जितना भी घेरा है वो पूरे घेरे के हमें इसमें प्लेट्स लगानी है इस तरीके से। ठीक है, ये प्लेट्स कितनी चाहिए हमें, हमारा जो भी वेस्ट का मेजरमेंट है ना तो ये प्लेट्स लगा के वेस्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए। इतनी हमें ये पूरी कमर बनानी है। इसके हिसाब से हमें ये प्लेट्स लगाते जाना है। ठीक है, तो अभी हम ये प्लेट्स लगा के यहाँ पे जितना भी हमारा वेस्ट का मेजरमेंट है उतना आना चाहिए उतना हम ये कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा वेस्ट का जो मेजरमेंट है ये 25 है और इसमें हमें प्लस 2 इंच करना है। ठीक है, तो अभी ये जो प्लेट्स है तो ये हमें 25 प्लस 2 इंच मतलब हमें ये पूरा 27 इंच का बनाना है। ठीक है, ये इतने इंच का हमें ये 2 मीटर का मतलब ये 80 इंच का फैब्रिक है तो इसे हमें टोटल 27 इंच का बनाना है जो हमारे वेस्ट के मेजरमेंट का होगा इतना। ठीक है, ये पूरा फैब्रिक हमें ऐसे प्लेट्स लगा के रेडी कर लेना है। ये प्लेट्स होने के बाद हम इसे ऊपर में
बेल्ट लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें प्लेट्स लगा कर लेते हैं। तो सेम इसी तरह से हमारा जो अस्तर है, ये अस्तर को भी हमें इसी तरह से प्लेट लगाकर एक 27 मेजर का बना के लेना है। और उसके बाद हम इसके अंदर से ये डाल के इसको ऐसे अटैच कर देंगे। ठीक है, तो हमारा नीचे का घेरा रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे बेल्ट। ठीक है, तो अभी हम अस्तर को भी प्लेट लगा लेंगे। उसके बाद इसको ये दोनों प्लेट्स वाले पार्ट को ऐसे जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, दोनों अस्तर और जो हमारा मेहंदी जॉइंट कर लिया। तो अभी ये जो साइड की सिलाई है, ये अस्तर को हमें अलग से सिलाई लगानी है और ये जो मेन फैब्रिक है इसको भी हमें अलग से सिलाई लगानी है। तो अभी हम इसको सिलाई लगा लेंगे। मतलब ये सिलाई होने के बाद हमारा ये लहंगा रेडी होगा। ये जो बेल्ट का फैब्रिक है वो भी हम लगा लेंगे। ये हम नीचे की साइड से लगा रहे हैं। बेल्ट हमारा सीधा रखा है और लहंगा उसमें से ऊपर की साइड में। तो ये डबल फोल्ड नहीं है, सिंगल है, अंदर की साइड से लगा रहे हैं। ये उल्टी साइड है और बेल्ट के जो फैब्रिक है वो सीधा है। ये लगने के बाद अंदर से पहले लगाया और ये ऊपर से हम ये फोल्ड करेंगे तो हमारा लहंगा यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अंदर से पहले लगाया हमने और ऊपर से फोल्ड कर दिया। ओके, ये होने के बाद अभी हमारा लहंगा रेडी है। इसका फाइनल लुक हम देखेंगे लास्ट में। तो अभी शुरू करते हैं ब्लाउज। ब्लाउज का जो गला हमने कट किया है उसमें हम आगे पे बॉर्डर लगाएंगे। तो बॉर्डर के लिए जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसको चारों तरफ से सिलाई लगा के गले में अटैच कर लेंगे। ये सीधी तरफ से करेंगे। उसके बाद उसकी थोड़ी सी फिनिशिंग के लिए उसमें थोड़ा सा छोटा लेस ऐड कर देंगे। वो होने के बाद ये अस्तर देखिए हमने सीधे कपड़े पे रखा है क्योंकि उस पे सिलाई लगाने के बाद उसे हमें पलटी कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम इसे पलटी कर देंगे। नीचे की साइड में भी वैसे ही सिलाई लगाई है और अभी इसे पलटी कर दिया। सेम इसी तरीके से हमें पीछे के पार्ट को भी अंदर की तरफ से सिलाई लगा के पलटी कर देना है। ठीक है, देखिए हमने पीछे का पार्ट भी रेडी किया है। अभी हम इसे अच्छे प्रेस करेंगे। ये प्रेस होने के बाद अभी हमें एक्स्ट्रा का जो भी फैब्रिक होता है वो हमें यहाँ पे कटिंग कर देना है। शोल्डर जॉइंट करके उसके बाद हमें स्लीव्स अटैच करनी है। अभी शोल्डर जॉइंट कर लिया है हमने और पीछे का पार्ट हमने सेंटर से कट कर लिया। वहां पे हम हुक्स की पट्टी लगाएंगे। ये बैक ओपन रहेगा इसलिए पीछे से कट किया हुआ है। हुक आए लगा लेंगे। ये जो क्लिप आए है वो हम रेडीमेड की भी बना सकते हैं। ये हमारा बॉडी का पार्ट रेडी हो गया है। आगे से भी और पीछे से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार है। अभी यहाँ पे स्लीव्स लगाने से पहले हमें ये देखना है कि अगर यहाँ पे कोई भी छोटा या बड़ा पार्ट होता है आर्म होल का या शोल्डर का तो वो हमें इक्वल कर लेना है। दोनों तरफ से चेक करने के बाद ही हम स्लीव्स रेडी करके स्लीव्स लगाएंगे।
अभी ये दोनों तरफ से चेक कर लिया है। अभी देखिए यहाँ पे स्लीव्स का हमने अस्तर पे मार्जिन नहीं ऐड की है, सिर्फ मेन फैब्रिक पे ही हमें एक्स्ट्रा मार्जिन दी है। तो मेन फैब्रिक की हमें यहाँ पे दोनों तरफ से प्लेट्स लगा लेनी है। जितना हमें प्लेट्स के लिए मार्जिन छोड़ा एक्स्ट्रा था उतनी हमें प्लेट्स लगा लेनी है। अभी जो अस्तर का फैब्रिक लिया है उससे हमें 2 इंच का नीचे छोड़ के ये मेन फैब्रिक लगा देना है। नीचे हमने 2 इंच का बॉर्डर लगाने के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, ऊपर से भी हमें ये प्लेट्स के साथ ज्वाइन कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसे कट कर देना है। अभी नीचे की साइड में हम बॉर्डर लगा देंगे। नीचे की साइड से बॉर्डर लगी है और ऊपर उसे फोल्ड कर देंगे ताकि हमारी फिनिशिंग के साथ कहीं पे भी सिलाई नहीं दिखेगी। जो भी असली इसकी सिलाई है वो अंदर चली जाएगी। अभी ये ऊपर फोल्ड कर लेंगे, जितना भी हमें चाहिए ऊपर के कपड़े तक वो हम उसे फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमारी जो पफ स्लीव्स है फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगी। सेम तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर लेनी है। अभी दोनों स्लीव्स रेडी है और हम अभी बॉडी के पार्ट को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हमारा फिटिंग का पार्ट आता है। ये देखिए, जब भी हम स्लीव ज्वाइन करते हैं तो स्लीव्स का जो सेंटर पॉइंट है वो हमें शोल्डर के ऊपर ही आने देना है, नहीं तो स्लीव्स हमारी एक तरफ हो सकती है। तो ये जो सेंटर का पॉइंट है वो मिला के ही हमें स्लीव ज्वाइन करनी है। सेंटर का पॉइंट और शोल्डर वो दोनों एक ही जगह पे आना चाहिए। इस तरह से हमें दोनों भी स्लीव्स ज्वाइन कर लेनी है। अभी हमारे दोनों भी स्लीव्स ज्वाइंट हो चुके हैं। अभी हमें करना है फिटिंग का पार्ट। फिटिंग की मार्जिन हमने जितनी भी छोड़ी है मार्जिन छोड़ के हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे मार्जिन के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे और अब यहाँ पे हमारा ड्रेस रेडी हो गया। तो चलिए अब हम फाइनल आयरन करते हैं और हमारे ड्रेस का लुक कैसा होता है वो देखते हैं। अगर ये ड्रेस आपको पसंद आती है तो ड्रेस कैसी लगी ये कमेंट करके बताइए। और कुछ भी क्वेरीज होती है, आपके कुछ सवाल होते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले ड्रेस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।